नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी उम्मीद के साथ आपको निरंतर प्रयास करना है। अब आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आपकी सफलता आपको मिलके ही रहेगी। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ और एक प्यारा सा कोटेशन लिखा गया है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जो लोगों का निंदा करने वाले लोग हैं उनका नजरिया बदल जाएगा। मतलब आप किसी के कहने से कि आपसे ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनके कहने में मत पड़िए। जिस दिन आप सफल होकर अपने घर जाएंगे और अपने मोहल्ले में से गुजरेंगे, उस दिन जो लोग आपसे कह रहे थे कि आपसे नहीं हो पाएगा, वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको कहेंगे कि मैं जानता था कि एक दिन आप सफल होके ही आएंगे। इसी उम्मीद के साथ आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। इस सीरीज को आप शुरू से अंत तक देखिए। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही चर्चा में 2022 के ऑस्कर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया? अब यहां पर जो विकल्प दिए गए हैं, पहला दिया गया है आपका द पावर ऑफ द डॉग, दूसरा दिया गया है कोडा, तीसरा दिया गया किंग रिचर्ड और चौथा दिया गया नोमैडलैंड। अब आइए इस क्वेश्चन का जो आंसर देखें, वह आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, कोडा। अब यहां पर हम देखें, ये जो ऑस्कर पुरस्कार जो प्रारंभ कब से हुआ, तो ये 1927 ईस्वी से ऑस्कर पुरस्कारों का सम्मान देना प्रारंभ किया गया। और ये किस क्रम का था, तो ये 94वां ऑस्कर पुरस्कार समारोह था। इसमें बेस्ट फिल्म के रूप में कोडा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में कोडा को चुना गया। साथ ही साथ अब यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो वो विल स्मिथ है। अगर यहीं अभिनेत्री की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो वो है जेसिका चेस्टर्न है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी जानना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो ये है जैन कैपियन। अब यहां से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के बारे में आपको पता चला। हाल ही में एक पुरस्कार का और भी समारोह किया गया, जिसको 75वां बाफ्टा पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। 75वां बाफ्टा पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यहां भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया, तो द पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। बाफ्टा पुरस्कार में कौन से संस्करण का था? ये 75वां क्रम का था। उसमें पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट फिल्म चुना गया था। और बेस्ट अभिनेता के रूप में बाफ्टा में विल स्मिथ को ही चुना गया था, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में जो आपके ऑस्कर में जेसिका चेस्टर्न है, बाफ्टा में ये नाम आपको जोआना स्कैलॉन ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई थी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में आपके जो विल स्मिथ चुने गए थे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में यहां भी जैन कैपियन को ही चुना गया था।
कैपियन को ही चुना गया। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर बाफ्टा पूछा जा रहा है तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग है। अगर आपका ऑस्कर पूछा जा रहा है तो कोडा है। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बाफ्टा में पूछा जा रहा है या ऑस्कर में पूछा जा रहा है तो दोनों में विल स्मिथ है। जबकि अभिनेत्रियों में जो बाफ्टा पुरस्कार है उसमें जोआना स्केलॉन है और ऑस्कर में जेसिका चेस्टन है। जबकि निर्देशक भी दोनों में समान है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहां कुछ महत्वपूर्ण आपको पुरस्कार और भी हैं, उसको भी ध्यान रखना है। जैसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया? तो रॉयल गोल्ड मेडल भारतीय आर्किटेक्चर हैं जिनको प्रतिजिकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और एकमात्र भारतीय है बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी, इनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया। अब ये जब इनको प्रतिजिकर पुरस्कार मिला था 2018 में, तब यह क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्किटेक्ट के क्षेत्र में प्रसिद्ध या नोबेल के समान दिया जाने वाला पुरस्कार किस भारतीय को मिला? तो वो बालकृष्ण दोषी हैं। और यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है कि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो बालकृष्ण दोषी हैं। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया सेल को। अथॉरिटी ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल को दिया गया। अब यहां पर अगर देखें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आपको नीलमणि फूकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया दामोदर माउजो को। और यहां 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया? तो ये द पावर ऑफ द डॉग को 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप पुनः रिकॉल कर ले, देखें तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण दोषी जी को दिया गया, गोल्डन पिकॉक अवार्ड सेल को दिया गया और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नीलमणि फूकन को दिया गया और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दामोदर माउजो को दिया गया और 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो दिया गया द पावर ऑफ द डॉग को। अब यहां पर दो चीजें और भी जानना जरूरी है कि नीलमणि फूकन और दामोदर माउजो किस भाषा के ये कवि हैं? तो यहां पर जो दामोदर माउजो हैं ये कोंकणी भाषा और नीलमणि फूकन जो है ये असमिया भाषा के कवि हैं। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट नाम ना पूछ के आपको पूछ लेगा कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया वो किस भाषा के कवि को दिया गया? तो असमिया कवि के। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया वो कोंकणी भाषा के कवि को दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस राज्य में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का विस्तारित रेंज का परीक्षण किया गया? यहां पर पूछा जा रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। विकल्प आपका पहला दिया आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा उड़ीसा, चौथा दिया गया राजस्थान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये उड़ीसा होगा। अब यहां हम जाने ब्रह्मोस के बारे में। तो ब्रह्मोस जो है ये भारत और रूस की सहायता से बनाया गया सुपरसोनिक आपका क्रूज मिसाइल है। और ये ब्रह्मोस नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि रूस के मॉस्को और भारत की ब्रह्मपुत्र दो नदियों के नाम से इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है। और इसकी जो मारक क्षमता है 350 किलोमीटर से 400 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अब
अगर हम आगे देखें तो ये किस संस्थान के द्वारा बनाया गया, तो ये DRDO के द्वारा बनाया गया, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में हुआ था। अब अगर हम यही बात कर लें अन्य के बारे में, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अगर हम बात कर लें यही उड़ीसा की, तो उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम चिल्का झील है, चिल्का झील है, और यह चिल्का झील भारत की पहली आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित किया गया। और राजस्थान के बारे में बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में एक सांभर झील है, और यह सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। आइए अगला देखें। अगला है हाल ही में एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण किस शहर में है। अभी हाल ही में हम लोगों ने दोस्तों IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021 पढ़ा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हमने देखा। अब यहां पूछा जा रहा है हाल ही में एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, तो यहाँ विकल्प जो दिए गए, पहला दिया गया ढाका, दूसरा दिया गया चेन्नई, तीसरा दिया गया अरब, और चौथा दिया गया है पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम जाने कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत होता है। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। अब एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के आधार पे जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें ध्वनि प्रदूषण में विश्व में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण कहां है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण है। अब यहीं पे अगर हम ध्वनि प्रदूषण की इकाई की बात करें, तो ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई जो होती है वो डेसिबल है। तो यहां पर 119 डेसिबल की ध्वनि रिकॉर्ड की गई। साथ ही साथ अगर हम इसमें दूसरे क्रम में देखें, तो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में एक शहर है मुरादाबाद में 114 डेसिबल ध्वनि रिकॉर्ड की गई। इसका मतलब यह हुआ कि विश्व में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित जो स्थल है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जहां 119 डेसिबल ध्वनि रिकॉर्ड की गई। और दूसरे स्थान पर भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां का स्थान मुरादाबाद है। मुरादाबाद में दूसरे स्थान पर 114 डेसिबल ध्वनि रिकॉर्ड की गई। अब अगर हम बात करें तीसरे स्थान पे, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद ये तीसरे स्थान पे है, यहां 105 डेसिबल की ध्वनि रिकॉर्ड की गई। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रीन मफलर, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है ग्रीन मफलर क्या है, तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण से इसका संबंध है। अब यहीं पे अगर हम देखें, अभी IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021 पुनः रिकॉल कर लें,
तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि विश्व की सबसे प्रदूषित अगर देश पूछा जाता है तो वो बांग्लादेश है, और अगर वहां पे पूछता है कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी तो वो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और अगर उसी क्रम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे प्रदूषित स्थान तो राजस्थान का भिवानी है। और आइए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के 7वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के रूप में कौन ऐसा देश है जो शामिल हुआ है। अब आपके विकल्प पहला दिया है तंजानिया, दूसरा दिया है केन्या, और तीसरा दिया गया युगांडा, और चौथा दिया गया लोकतांत्रिक राज्य कांगो। तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा लोकतांत्रिक राज्य कांगो, या इसी को डीआर कांगो के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम बात करें तो ये सारे देश जो हैं ये अफ्रीकी देश हैं, और अगर इन देशों में कितने देश हैं अगर इनको देखा जाए कुल 7 देश हैं। 7 देश हैं, मतलब जो लोकतांत्रिक राज्य कांगो है इसको लेकर टोटल 7 देश हैं। तो पहला आपका यहाँ तंजानिया है, दूसरा केन्या है, तीसरा युगांडा है, चौथा लोकतांत्रिक राज्य केन्या है, और उसके बाद फिर आपका दक्षिणी सूडान है, फिर इसके बाद आपका रवांडा है, और लास्ट में आपका जो है वो आपका बुरुंडी है, बुरुंडी। ये 7 देश जो हैं ये पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के देश हैं। यहां से प्रत्येक जो परीक्षाएं आपकी जब होती हैं तो यहां से राजधानियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहां हम जाने जो तंजानिया है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, और केन्या की राजधानी नैरोबी है, और युगांडा की राजधानी कंपाला है, और लोकतांत्रिक कांगो का राजधानी किनशासा है, और बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा है, और रवांडा की राजधानी किगाली है, और सूडान की राजधानी खार्तून है। यहां से क्वेश्चन में आपके राजधानी भी पूछे जाते हैं, तो यही हम लोग राजधानी के रूप में भी इनको देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया है। तो यहां पर आप देखें आपके विकल्प दिया गया है, पहला श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड, दूसरा बालाजी संस्थान, तीसरा काशी विश्वनाथ मंदिर, और चौथा कामाख्या देवी मंदिर। तो यहां पर जो सही आंसर होगा यह होगा माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सम्मान पुरस्कार दिया गया। अब राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का जो शुभारंभ किया गया था इसका 2018 से राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ किया गया। और ये किसके द्वारा दिया गया, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा यह पुरस्कार सम्मानित किया गया। अभी यहां पर जो राष्ट्रीय जल जो पुरस्कार है ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। और 2022 में जो दिया गया है ये टोटल 57 कैटेगरी में संस्थान या व्यक्ति या समुदाय को लेकर दिया गया, जिसमें संगठन के रूप में माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड को दिया गया है। अगर हम राज्यों के क्रम में देखें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रथम द्वितीय तृतीय कौन है, तो प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है, द्वितीय स्थान पे आपका तमिलनाडु है, और तृतीय स्थान पे राजस्थान है। राज्यों के क्रम में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान पे तमिलनाडु और तृतीय स्थान पे राजस्थान है। अगर हम बात कर लें जल दिवस की, तो जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में
दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 के जल दिवस की थीम जो है अदृश्य जल को दृश्यमान बनाना है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें काशी विश्वनाथ का, तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, और कामाख्या मंदिर जो है ये असम में स्थित है। और इसी के पास में ही एक बहुत प्रचलित मेला लगता है आबू-वाची का मेला। आबू-वाची का मेला पूछा भी गया है। आबू-वाची का मेला किस राज्य में लगता है? तो असम में लगता है। या किस मंदिर के समीप में लगता है? तो असम के जो कामाख्या देवी मंदिर है उसी के समीप में आबू-वाची का मेला लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में दास्ता से पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतरराष्ट्रीय दास्ता दिवस कब मनाया गया? अब यहां पर आपके दिवस से संबंधित क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है दास्ता से पीड़ित। तो दास्ता से पीड़ित से जो आपका दिवस स्मरण में मनाया गया वो आपका विकल्प दिया गया है 27 मार्च, दूसरा दिया गया है 23 मार्च, तीसरा दिया गया है 24 और चौथा दिया गया है आपका 25 मार्च। तो यहां जो सही आंसर होगा दोस्तों ये 25 मार्च। 25 मार्च को दास्ता से पीड़ित या दास्ता से पीड़ितों के स्मरण के रूप में मनाया गया। अब ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, यहां से दासों के रूप में उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में और यूरोप में भेजा गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना से संबंधित है और वहां से संबंधित यह है कि जब दासों के रूप में इनको भेजा गया तो उनकी व्यथाएं, उनकी परेशानियां क्या थी, उसी को याद करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दास्ता पीड़ित दिवस के रूप में 25 मार्च को मनाए जाने की अनुशंसा की गई है। अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। अब यहीं पे अन्य दिवस भी दिए गए हैं, जैसे 27 मार्च को विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है, विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 23 मार्च को तो राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 मार्च को आपको दास्ता से पीड़ित लोगों के स्मरण के लिए 25 मार्च को दास्ता से पीड़ित लोगों के स्मरण के लिए मनाया गया। आगे क्वेश्चन देखें। अगला है हाल ही में ओबेदुल्ला खान प्रतिष्ठित पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो यहां नाम से पूछा गया है कि ओबेदुल्ला खान प्रतिष्ठित सम्मान का संबंध किस खेल से है? तो आपका पहला दिया गया है फुटबॉल, दूसरा दिया गया है क्रिकेट, तीसरा दिया गया हॉकी और चौथा दिया गया है कबड्डी। तो यहां सही जो आंसर होगा आपका होगा हॉकी। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ओबेदुल्ला खान हॉकी पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो भोपाल में ओबेदुल्ला खान हॉकी का आयोजन किया गया, टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे ने यह टूर्नामेंट जीत लिया।
ओबेदुल्ला खान प्रतिष्ठित जो कप है ये जीता रेलवे ने, और उप विजेता के रूप में आर्मी 11 रहा। अब यहां पर कुछ नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे उबेर कप या थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध फुटबॉल से है। अगर यही बात कर ले हम विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। अब विजय हजारे ट्रॉफी हाल ही में संपन्न हुआ, किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये तमिलनाडु ने जीता है। और अभी हाल ही में 41 साल बाद जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को पराजित कर दिया था और कांस्य पदक जीता था। 41 साल बाद कांस्य पदक जीता था। आइए अगला क्वेश्चन देखें, और इस क्वेश्चन को देखने पहले जैसे स्टैटिक जीके के रूप में यहाँ कुछ और भी सम्मान दिए गए हैं। जैसे हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार का वितरण किया गया। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो शेरशाह रही, शेरशाह। लेकिन अगर यही कहते फिल्म ऑफ द ईयर कौन था? तो पुष्पा द राइज रही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? तो रणवीर सिंह। और ये किस फिल्म के लिए? 83 के लिए ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो थी वो कीर्ति सेनन थी, जो कि मिमी फिल्म के लिए इनको चुना गया। और उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को सम्मानित किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखें, और अगला क्वेश्चन है हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना तेजस का शुभ आरंभ कहां से किया गया? यहां पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ किया गया, वो कहां से किया गया, जिसका नाम तेजस है। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया, पहला दिया गया दुबई, दूसरा दिया गया यूएई, तीसरा दिया गया कुवैत और चौथा दिया गया है ईरान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका, यह होगा आपका यूएई। अब यूएई से संबंधित है, तो इस योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इस योजना का शुभारंभ अनुराग ठाकुर ने किया, जो कि खेल मंत्री हैं। अब इस योजना में तेजस का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। तेजस, इसमें टी फॉर होता है ट्रेनिंग फॉर अमीरात जॉब एंड स्किल। ट्रेनिंग फॉर अमीरात जॉब एंड स्किल, ये इसका तेजस का फुल फॉर्म है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपका है कि जो भारतीय नागरिक विदेशों में कार्य के लिए जाते हैं, तो उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तेजस परियोजना का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। अब तेजस से संबंधित आपको तेजस जो लड़ाकू विमान है वो नहीं जानना है, क्योंकि यहाँ गलती का चांस अधिक है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा तेजस क्या है, तो वहां पहला विकल्प के रूप में एक लड़ाकू विमान के रूप में दिया रहेगा। तो तेजस क्या है? तेजस एक कार्यक्रम है जिसमें ट्रेनिंग फॉर अमीरात जॉब एंड स्किल के लिए यह दिया जाता है। भारतीय नागरिकों के लिए दिया जाने वाला ये प्रशिक्षण है।
अब अगर हम यही यूएई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, तो यह आवश्यक होगा। जैसे गोल्डन वीजा, गोल्डन वीजा, वीजा का संबंध किससे है? तो यूएई से है, और ये कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अभी हाल ही में एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में किसको डाला? तो यूएई को डाला। साथ ही साथ टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया गया? तो यूएई में किया गया। साथ ही साथ अगर हम देखें जायद मेडल कहां का सर्वोच्च सम्मान है? तो यूएई का यह सर्वोच्च सम्मान है। साथ ही साथ होप मिशन पूछा गया है क्वेश्चन में कि होप मिशन का संबंध किस देश से है? तो यूएई से है। और आपके राष्ट्र में बराका परमाणु केंद्र कहां स्थित है? तो ये यूएई में स्थित है। इन सारे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया, यह भारत के किस राज्य में है? तो यहां पर बात हो रहा है लिविंग रूट ब्रिज का। तो आपके विकल्प जो दिए गए हैं, पहला दिया गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा दिया गया असम, तीसरा दिया गया त्रिपुरा और चौथा दिया गया है मेघालय। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा यह होगा मेघालय। और यूनेस्को ने इसको अपने संभावित सूची में रखा है। तो यहां यूनेस्को से संबंधित जानकारी इकट्ठा करें तो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी में हुआ। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये पेरिस में है, और इसके जो हेड हैं आंद्रे अजोले हैं। अब हम अगर बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो यूनेस्को में अब तक विश्व विरासत सूची में 40 स्थल ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने चिन्हित किया है। अब इन 40 स्थलों में रिसेंटली में कौन चिन्हित किया गया? तो आपका रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है। इसको 39वें भारत के 39वें स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। और धौलावीरा जो है इसको 40वें विश्व विरासत सूची के स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। अब धौलावीरा किससे संबंधित? तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। धौलावीरा कहां स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अब यहीं पे अगर हम देखें मेघालय से संबंधित, तो मेघालय में ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो मेघालय का एक स्थान है चेरापूंजी के मासिन राम में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा मेघालय के चेरापूंजी के मासिन राम में होता है। तो सबसे कम वर्षा कहां होता है? तो लेह में सबसे कम वर्षा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, हाल ही में बेल्जियम के मिगुएल डेम का निधन हो गया, या खेल की किस विधा से जुड़े थे? और ये आपका 10वां प्रश्न है। आपका विकल्प पहला दिया गया है क्रिकेट, दूसरा दिया गया बैडमिंटन, तीसरा दिया गया टेनिस और चौथा दिया गया है फुटबॉल। तो ये खेल की फुटबॉल की विधा से जुड़े हुए थे और हाल ही में इनका निधन हो गया। ये मात्र 29 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया और इनको ल्यूकीमिया बीमारी के कारण इनका मृत्यु हुआ है। अब हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महान हस्तियों का निधन हुआ है, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। जैसे अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शेन वार्न इनका भी निधन हो गया। ये इनका संबंध क्रिकेट से है।
इनका संबंध क्रिकेट से है। साथ ही साथ भारत की जो जिनको स्वर कोकिला या भारत कोकिला के रूप में जाना जाता था लता मंगेशकर जी का, लता मंगेशकर जी का स्वर्गवास हो गया। और इनसे संबंधित 2 क्वेश्चन जानना जरूरी है कि 2001 में इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ अगर अभी बप्पी लहड़ी ये संगीतकार इनका भी निधन हो गया, इनका संबंध संगीत से है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका ये 10 क्वेश्चन का जो सीरीज है ये यहीं पर समाप्त होता है। और आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है इसको आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। साथ ही साथ आप अपने से बड़ों का और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।